To everyone, once again, welcome back. I am standing before you. Now I am going to teach you tense. Tense is most important for students. इसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोले, चाहे हम पास्ट इंडिफिनिट बोले। चाहे सिंपल पास्ट टेंस बोले, चाहे पास्ट इंडिफिनिट टेंस बोले, मतलब एक ही है। पहचान था, थी और ते थे। इसमें गया, गई, गए भी आते हैं। हम लोग जब गांव में रहते थे तो वहां भी ट्रांसलेशन बहुत पूछा जाता था। पूछा कैसे जाता था? जैसे गया, गया हो गया, गया, गया हो गया। तो गया एक लड़के का नाम है और वर्ब गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है और एक गया प्लेस का नाम है। तो गया, वेंट टू गया। ऐसे पहचान इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल में मैं बाजार जाता था, यह था आ गया। आई क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट और बाजार क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। और जाता था यह मेन वर्ब, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यम भी बोलते हैं। अब इसमें देखो, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी में सब्जेक्ट की बात कर्म आता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट की बात क्या है? वर्ब आता है। तो यहाँ पे जाता था, अब गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? वेंट। और कहीं जाने के लिए टू लगता है और कहीं से आने के लिए फ्रॉम लगता है, प्रीपोजिशन है। आई वेंट टू मार्केट। वह खाना खाता था। ही एट फूड। देखो बच्चे क्या है, वर्ब के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे वाली वीडियो में हम आपको ऐसे वर्ब लिख करके बता देंगे, आपको याद करना होगा। वह खाता था। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कराता हूँ अपने स्कूल में, अपने क्लासेस में बच्चों को कि आ जाए। ये तो मेकिंग सेंटेंस है। मैं चाय पिया करता था, मैं चाय पीता था। वह विद्यालय जाता था, वह विद्यालय जाता था, तो ही वेंट टू स्कूल। मैं आम खाता था, आई एट मैंगो। तुम किताब पढ़ते थे, यू रेड अ बुक। मैं स्टेशन जाता था, आई वेंट टू स्टेशन। मैं कॉफी पीता था। देखो पीने के लिए हम टेक लगाते हैं, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक होता है, और बच्चे क्या है ड्रिंक लगा देते हैं, दोनों लगाइए, आई टुक कॉफी। इस तरह हमने पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस बोलो चाहे पास्ट इंडिफिनिट टेंस बोलो, इसका पहचान मैंने बता दिया है। जैसे वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। मैं विद्यालय गया, आई वेंट टू स्कूल। ऐसे प्रैक्टिस कराता हूं मैं, बोल बोल के। इंग्लिश बोल बोल कर के आता है, लिखने पढ़ने से तो कम आता है, लेकिन बोल बोल कर ज्यादा आता है। और यह मैंने बताया निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है? निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सिंपल में V2 लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ डिड नॉट लगता है। मैं बाजार नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। मैं विद्यालय नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू
स्कूल। ऐसे करके ढेर सारा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।